भैया वो जो कलयुग ने जो पाबंदियां लगाई, सबसे पहली जगह कौन सी है? जहाँ जुआ होता है। बोले वहीं रहोगे तुम, वहाँ के आगे नहीं जाओगे। वहाँ कितनों कले करो, करवाओ, कले करो, करवाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। किसने कहा? परीक्षित जी ने। तो अभी तक उसको छूट है, और अब तो कलयुग को राज्य और है गो परीक्षित जी को। तो बोलो करो भाई, गयो परीक्षित को राज गयो, परीक्षित भी गए, अब बाकी खुली छूट है। दूसरा है पानम, जहाँ नशा होता है वहाँ खूब रहो। वहाँ तो कलयुग तांडव करता है, खूब पता ही है घर में है। यहाँ पीना खाना होता है वहाँ कलयुग घर में तांडव करता है, कोई रोक टोक उसे नहीं है। तीसरा, जहाँ की नारियां अमर्यादित रहती हैं। चौथा, जहाँ हिंसा होती है। लेकिन कलयुग ने कहा महाराज एक जगह और मेरे छाव से दे दो। बोले बताओ। तो बोले सोने में और दे दो। बोले ठीक है। एक दिन सोने को मुकुट परीक्षित जी ने पहना और पहन करके उसी में बैठ गया कलयुग। सोई बुद्धि खराब है गई, शिकार खेले हुए चल रहे। जंगल में भटकते भटकते एक ऋषि के आश्रम पे पहुंचे, और वहाँ ऋषि अपने ध्यान में थे, जिनका नाम था शमीक ऋषि। उस शमीक ऋषि के ध्यान में रहने से इनको बुरा लग गया कि मेरे आने पर खड़े नहीं हुए, सम्मान नहीं किया, पानी की नहीं पूछी, और मैं राजा हूं। भैया जो संत से भी सम्मान चाहे, गुरु से भी सम्मान चाहे, गुरुओं से जब अपेक्षा पालता है मन, तो समझना मन बीमार हो गया है। अरे गुरुजी हमें न पूछ लेते, अरे गुरुजी हम ते न न्यों कह देते, अरे हमने इतनी सेवा करी तो गुरुजी ने दर्शन तो तुम व्यापार कर रहे हो, सेवा नहीं कर रहे। सेवा में कोई चाह नहीं होती। अरे हम इतनी दूर ते गए, गुरुजी ने कहा हम ते बोले नहीं, बतराए नहीं। अब 1 लाख लोग गुरुजी के पास जा रहे हैं। अरे तुम्हें कथा सुनने को मिली, तुम्हें दर्शन मिले, ये क्या काफ़ी नहीं है? ये क्या भगवान की और गुरु की कृपा नहीं है? मन जब अहंकारी होता है, जोर से बजाया करो तो। मन जब अहंकारी होता है तो माता पिता और गुरु से भी न जाने क्या क्या ठान लेता है, मान लेता है? और माता पिता गुरु ऐसे होते हैं कि भैया इनका दरवाजा कभी बंद नहीं होता, कभी बंद नहीं होता। इनका दरवाजा हमेशा खुला रहता है। बेटे का दरवाजा बंद हो सकता है बाप के लिए, हाँ या ना बोलो? बेटे का दरवाजा बाप के लिए बंद हो सकता है, बेटे का दरवाजा माँ के लिए बंद हो सकता है, शिष्य का दरवाजा गुरु के लिए बंद हो सकता है, लेकिन माँ बाप और गुरु इन 3 का दरवाजा अपनी संतान के लिए कभी बंद नहीं होता। एक पंक्ति है तो वो फिल्मी जगत की, लेकिन वहाँ वो पंक्ति कभी सत्य सिद्ध नहीं होती, लेकिन इन 3 जगहों पर वो हमेशा पंक्ति सत्य सिद्ध होती है। बताऊं कि रहने दूं? पीछे भाई तो कहना रहे हाँ हो जे बाबड़ सिल्ली। अच्छा मैं ऐसे कह देता हूं, तुम्हें बुरी तो ना लग जाते हैं? बुरी लग जाए तुम ही लौटा दो करो। कोई तुम्हारा दिल तोड़ दे, तड़फता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है खुला ही। ये तुम सुनते नहीं हो ये भजन गाने? ये तुमसे तो हम बाबा जी आएंगे तो ही बढ़िया है। मेरा दर खुला है खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए।
मेरा दर खुला है। नहीं, ये नहीं, लेकिन अब सुना नहीं है तो निकाल भी नहीं पाओगे आप। ठीक है, सुनना, आगे के लिए सुन लेना, ठीक है। कौन सी दुनिया में रहते हो? यदि मैं संगीत वाला होता ना, हाँ, तुम कहीं से पूछते वहीं से। अच्छा, कोई हमारी महफिल में है जो इस गाने को सुना सकता हो? पहली लाइन, मतलब पहली कड़ी, कोई महफिल में हमारी में हो? कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, भटकता हुआ तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, है कोई? ये वैसी पेंट से हमारी बैठा हो, मैं समझ गया मिल गया एक। चलो, तुम सब मुझ जैसे रोटी राम है। तू फौज में, मैं बॉर्डर पे कुछ सुन ना सको तो बैठे बैठो है, दो काम करो। जब जरूरत पड़े तो बंदूक चलाई, और जब फ्री है तो मोबाइल चलाओ। चलाता है? अच्छा, और जबरदस्ती मत करो है? निकाल लोगे? निकालो। ऐसे नहीं, वो तो जब पूरा फुल आता है ना भर के, तो मैं अब पंक्ति समझ लो। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। ये बात हृदय से तीन ही लोग कह सकते हैं। कौन? माँ, दूसरा बाप, और तीसरा गुरु। बाप भले ही ऊपर से कहता है कि आज से तेरे लिए दरवाजे बंद, कहता है, लेकिन बेटा पाँव में आके गिर जाए, कहे कि अब गलती नहीं होगी, तो पूरा रेडी रहता है, आजा कोई बात नहीं, ठीक है। इस बात पे मुझे एक बात याद आई है, कहूँ कम से कम 4-5 मिनट खा जाएगी, है बड़ी प्यारी बात। हुआ ऐसा था कि एक बेटा था और वो किसी कुसंग में पड़ गया। जब वो कुसंग में पड़ा तो फिर पीना, खाना, लड़ना, झगड़ना, ये सब हो गया उससे। वैसे बुरे मार्ग पे कोई जाना चाहता नहीं है, ये कन्फर्म है, हिंदुस्तान की बात बता रहा हूँ, विदेश का विदेश जाने। लेकिन भारत में कोई भी संतान ऐसी नहीं बनना चाहती जिससे माँ बाप की नज़र में गिरे। ऐसा है कोई माई लाल जो गिरना चाहता हो माँ बाप की नज़र में? नहीं। तो यदि कुछ गलती हो भी जाए तो जो कहती पापा से मत कहना, मेरी मम्मी को मत बताना, गलती हो भी जाए तो, है ना? ऐसा कोई नहीं है जो माँ बाप की नज़र में गिरना चाहता हो। हर औलाद ये चाहती है कि ऐसा काम हो भगवान मेरे हाथों से कि मेरे माता पिता और गुरु को मेरे ऊपर गर्व हो। 100% ऐसा है ना? 1% जब कोई गलती होती है तो कुसंग में पड़ के गलती में जब बहुत आगे निकल जाता है तो फिर लौटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गलत मार्ग एक ढाल की तरह है, जिस पे एक बार फिसल गया तो फिर ब्रेक भी काम नहीं करते हैं। चाहे वो कौन से ब्रेक, कई प्रकार के ब्रेक होते हैं ना, वो सब प्रकार के ब्रेक लग जाए तो भी ढाल पे ढल जाने के बाद, महाराज जी
स्वामी जी, यदि कितनों आदमी ब्रेक लगावे लेकिन जब पांव फिसलता है तो फिसलता ही चला जाता है। तो ऐसे ही एक व्यक्ति, एक बालक था और बुरे संग में पड़ गए और उसको इतना गलत रास्ते पर डाल दिया कि वो पीने लगा। और पीने में, अच्छा, जो लोग बुरे काम कराना चाहते हैं किसी से, उसे पहले पिला करके फिर बुरे काम कराते हैं, पुदीना के पेड़ पर चढ़ाए गए, है ना। ऐसे ही बाकी हाथन ते एक मर्डर करा दो। अब वो ऐसा था नहीं, लेकिन पी करके बुद्धि खराब करी और फिर वही के हाथन ते मर्डर करा दिया और वो इसमें जेल हो गई उसे 10 साल की। अब जब 10 साल की जेल हो गई तो फिर वो घर, जब मर्डर हो गया तो फिर वो घर नहीं आया शर्म के मारे कि मैं अपने बाप को, लेकिन वो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता था। मैं हिंदुस्तान के खून की बात बता रहा हूँ। यहाँ का बच्चा बच्चा माँ बाप और गुरु से इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, मजबूरी में भले ही अलग हो जाए लेकिन वो होना चाहता नहीं है। मैंने अपने बाप के लिए, माँ के लिए बेटों को रोते हुए देखा है। जिंदे माँ बाप हों और अलग हो जाएं तो भी रोते हुए देखा है, और माँ बाप दुनिया से चले जाएं तो भी रोते हुए देखा है, या माँ बाप नाराज हो जाए किसी कारणवश तो भी मैंने संतान को रोते हुए देखा है, गलती मानते हुए देखा है। तो वो बच्चा जो था, गलती तो हो गई, जेल में चला गया, लेकिन उसका बाप उससे मिलने नहीं गया। मतलब मर्डर करने के बाद पुलिस पकड़ ले गई, सब काम हो गए, लेकिन बाप मिलने, माँ गई, रोई, लेकिन बाप नहीं गया। फिर उसने जो है जेल में, जब उसके 8-9 साल पूरे होने को आए, फिर उसने किसी के द्वारा खबर भिजवाई, ये कागज लिख करके रोते हुए कि पिताजी मेरे 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, मैं आपको मुंह दिखाने लायक तो हूं नहीं, पर यदि आप मुझे क्षमा कर सको तो मैं दोबारा से नई जिंदगी जीना चाहता हूं, मुझे क्षमा कर दें तो। और यदि आपने मुझे क्षमा कर दिया हो, नई जिंदगी जीने का मौका दे रहे हों, तो मुझे कोई ना कोई खबर भिजवा देना जिससे कि मैं जेल से छूट करके घर आ जाऊं। और यदि आप मुझे क्षमा नहीं कर रहे तो फिर मैं कहीं और चला जाऊंगा, क्योंकि फिर मेरे पास बुरे मार्ग के अलावा कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि अब भलाई की दुनिया में मेरी कोई इज्जत है नहीं, तो फिर मैं इधर आपके पास नहीं आऊँगा। हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ मुझसे गलती हुई है, और छोटी मोटी नहीं, मेरी वजह से मेरे बाप को नीचा देखना पड़ा, मेरी वजह से मेरी माँ को नीचा देखना पड़ा, मेरी वजह से मेरे गुरु को ताने सुनने पड़े, इसलिए मैं बहुत गुनहगार हूँ, मैं बहुत लज्जित हूँ। एक चिट्ठी डाली, कोई खबर नहीं आई, 1 महीना पीछे फिर एक चिट्ठी डाली, कोई खबर नहीं आई, 1 महीना पीछे फिर एक चिट्ठी डाली। और जब बिल्कुल लास्ट समय आने लगा, रो रो के उसका हाल बुरा हो गया था, लेकिन उसे प्यार बहुत था। एक बात बताऊं, छोटी मोटी गलतियों पर प्यार को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें दोनों तरफ ही लोगों को रोना पड़ता है, दोनों तरफ के लोग दुखी रहते हैं। गलती तो कब की खत्म हो गई, लेकिन प्यार अभी तक तड़प रहा है, प्यार अभी तक दुखी हो रहा है। भैयाओ, उस लड़के ने अंतिम चिट्ठी डाली और उसमें लिखा, पापा आई एम वेरी वेरी सॉरी, सो सॉरी, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे हाथ जोड़ करके एक बार जीने का मौका मांग रहा हूँ, और मैं आपसे कोई प्रत्युत्तर नहीं मांग रहा। मैं जब जेल से छूटूंगा तो ट्रेन में बैठूंगा, और उस ट्रेन में बैठूंगा जो मेरे गांव से गुजरती है। यदि आप ट्रेन के रेलवे स्टेशन पर मुझे लेने आ गए तो मैं उतर जाऊंगा, नहीं तो आगे बढ़ जाऊंगा। यदि आप लेने भी न आओ तो आप किसी के हाथों एक हरा कपड़ा किसी पेड़ से बंधवा देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपके दिल में मेरे प्रति थोड़ी सी जगह बची है, तो मैं फिर आकर के क्षमा मांग करके आपके दिल के दुखों को दूर कर पाऊंगा।
तो मैं जब आऊँगा वो हरा कपड़ा ऐसे ऐसे जगह रखना, बांधना कि मुझे दिखाई दे जाए। मैं उसी सीट पर बैठूंगा जिधर मेरा गांव पड़ता है। 10 साल बाद मैं अपने गांव को देखूंगा, अपने पेड़ों को देखूंगा। मेरे ऊपर यदि कृपा हो जाए तो पिताजी, माँ ने तो मुझे क्षमा कर दिया। भाई माँ क्षमा की मूर्ति होती है, क्योंकि माँ के मन में पैदा ही नहीं होता अक्षमा भाव। वो तो क्षमा से भरी है, करुणा से भरी है। लेकिन बाप बाप होता है, पिता पिता होता है। ये बेटा छूटा, और जब छूट करके जब ट्रेन में बैठा, बस इंतजार कर रहा है कि वो गांव आए और उस पर किसी पेड़ पर कपड़ा लिपटा हो, लेकिन वहां से कोई उत्तर तो आया नहीं था। फिर भी सोच रहा था शायद क्षमा हो गया हूं, शायद क्षमा हो गया हूं। 4 स्टेशन नजदीक रह गए थे। अब तक खिड़की के किनारे बैठा था, लेकिन खिड़की के किनारे जब वो बाहर देखता है तो आंसू इतने आते हैं कि सामने कुछ दिखाई नहीं देता। तो उसने एक बगल वाले को अपनी आत्मकथा बताई और कहा, भैया मैं जिस स्टेशन बताऊं कि ये मेरा गांव है, तुम जरा गौर से देखना किसी पेड़ पर हरा कपड़ा तो नहीं लिपटा हुआ है, क्योंकि अब मुझे दिखाई देना बंद हो गया है। यदि बाहर कोई कपड़ा लिपटा दिखाई दे तो तू मुझे बता देना, तो मैं तुरंत उतर जाऊंगा। अच्छा, बोले न लिपटा हो तो फिर मैं उतरूंगा नहीं। बोले कहाँ जाओगे? बोले जहाँ मेरी किस्मत ले जाएगी, क्योंकि मैं लावारिस हो गया हूँ, क्योंकि मैंने गलती की है। और प्यारे, वो गलती का एहसास बहुत जल्दी क्षमा करा देता है। और आदमी गलती भी करे और गलती का एहसास भी न करे तो फिर जिंदगी बीत जाती है, लेकिन क्षमा नहीं होता। जब वो स्टेशन आया और उसकी धारा बंद गई आंसुओं की, उसने उसे बगल वाले से कहा, भैया जरा गौर से देखना, मेरा गांव आने वाला है। अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरा गांव आ रहा है, जरा देखना किसी कपड़े पे कोई किसी पेड़ पर हरा कपड़ा तो नहीं लिपटा हुआ है। देखने लगा वो, एक पेड़ निकला, कुछ नहीं दिखा। 2 पेड़ निकले, कुछ नहीं दिखा। स्टेशन आ गया, कुछ नहीं दिखा। और जैसे स्टेशन के दरवाजे में होकर के पार जब निगाह पड़ी तो उसने कहा, भैया भाई साहब। बोले हाँ, जरा देखो तो सही, जरा देखो एक पेड़ है। और जैसे उसने पेड़ पे आंसू पहुंच करके निगाह मारी तो पूरा पेड़ माँ की हरी साड़ी से लिपटा हुआ था। डालियां, पेड़, पूरा पेड़ माँ की हरी साड़ियां जितनी भी थी ना, उन सब से लिपटा हुआ था। वो रो पड़ा, बोला भैया मेरा तेरा यहीं तक का साथ था, तूने मुझे बता करके बड़ी कृपा की। शायद मैं देख भी नहीं पाता, क्योंकि मेरी आंखें काम नहीं कर रही थी। वो लड़खड़ाते पैरों से नीचे उतर के आया, और नीचे उतर के उसने चारों तरफ देखा कि न मेरे बाबूजी हैं न मेरी माँ है, बस धोती लिपटी हुई है। उसने सोचा कि चलो मैं माँ की धोती को खोल के ले चलूं घर। और जैसे ही माँ की धोती को खोलने के लिए गया तो पेड़ की आड़ में उसका बाप आंसुओं से आंखें भरी, पूरा चेहरा भीगा, पूरा कुर्ता भीगा हुआ था, और बस सिसकियां ले रहा था। जैसे इसने जाकर के नीचे पांव छुए, बाबूजी मैं आ गया हूं। उसने कंधा पकड़ करके उठाया और अपने गले से लगा लिया। यहां ये पंक्ति सिद्ध होती है सही सही, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। बोले बापू आपने मेरे को जवाब नहीं दिया था, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। तब पिताजी ने कहा, बेटा उससे ज्यादा नालायक संतान कौन है जो बाप के यहाँ आने के लिए भी आज्ञा मांगे, गुरु के यहाँ आने के लिए भी
है आज्ञा मांगे। मां के यहां आने के लिए भी जो आज्ञा मांगे उसे तो मैं संतान नहीं मानता। पता है एक एक दिन कैसे बीता है तेरे बिना। तेरी मां का बहुत बुरा हाल है। अरे किसी का बेटा 6 महीना के लिए 1 साल के लिए ड्यूटी चला जाता है ना, तो 6 महीने में मां कैसे कैसे इंतजार करती है। और जिसका 10 साल के लिए इकट्ठा चला जाए, ये हमारी आर्मी में कभी कभी इतने गुस्से में आ जाते हैं सिपाही लोग, अपने अफसर को गोली मार देते, छुट्टी नहीं देते ना। जब माँ की ममता उमड़ती है और बेटे का प्यार उमड़ता है और अफसर छुट्टी न दे, तो अफसर को ऐसा लगता है गोली मार दो। ये नहीं लगता कि ये हमारा अफसर है, लगता है दुश्मन है। क्योंकि रिश्ते भी तो अपनी जगह अहमियत रखते हैं, भावनाएं भी तो अपनी जगह अहमियत रखती हैं। दोनों बाप बेटा लिपट गए और हरी साड़ी को खोला उस बच्चे ने और ओढ़ करके जब गए दरवाजे पर तो मां आरती का थाल लेके सजी थी। बेटा ने कहा कि मैं आरती के लायक नहीं हूं मां। तब मां ने कहा, दुनिया की नजर में तू जो भी हो, संसार की नजर में, सरकार की नजर में तू जो भी हो, मेरे लिए तो नन्ना बेटा था, नन्ना बेटा है और नन्ना सा बेटा ही रहेगा। ये 3 दरवाजे कभी बंद नहीं होते प्यारे हो, और ये तीनों दरवाजे हमेशा इंतजार करते रहते हैं। ये दुनिया के ये फिल्मी जगत के लोगों ने गाया है ये गाना है, लेकिन कभी फिट नहीं होता वहाँ। वहाँ तो तू जा और आया, तू गई और आई, तू गया और आया वहाँ। लेकिन ये 3 जगह ऐसी हैं जो हमेशा खुले हुए दरवाजे को, अपनी गोद के दरवाजे, अपनी बाहें फैला करके, जब बाप पेड़ के पीछे छुपा बैठा रो रहा था ना, तो उसने कहा कि पता है तेरे को 10 साल कितने बड़े होते हैं। जब तू संग में रहा 10 साल तो 10 सालों का पता नहीं लगा, लेकिन जब तू जेल चला गया तो 10 साल पूरे 10 जीवन के बराबर गुजरे। माँ ने कलेजे से लगाया और बोली, मैं रोज रोटी तो बनाती थी पर रोटी मुंह के अंदर जाती नहीं थी। आज तुझे खा करके जब खिलाऊंगी तो रोटी मेरे पेट में जाएगी, मेरे मुंह के नीचे जाएगी। भैया बात चली थी कि जो माँ बाप से, गुरुओं से, संतों से भी जो सम्मान चाहते हैं, समझ लो उनके सिर पे कलयुग बैठ गया है, कोई पाप बैठ गया है। परीक्षित जी के सिर पे कलयुग बैठा है, तभी तो कह रहे हैं कि ऋषि बताओ मेरा है, मेरे लिए खड़े नहीं हुए, मुझे पानी की नहीं पूछी, मुझसे ऐसा नहीं कहा, मुझसे वैसा नहीं कहा। ये समझना, ऐसा विचार मन में आ रहा है तो मन पे कलयुग बैठ गया है। साधु न सन कर वावहि सेवा, पिता नहीं देवा। हाँ तिनके यह आचरण भवा,
जानहु सब प्राणी। सन कर वावहि सेवा। साधु न सन करवा वही सेवा। मानहि मात पिता नहीं दे।